नमस्ते दोस्तों, आपके पसंदीदा YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको, आपके परिवार को और आपके दोस्तों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी में जो लेवल्स दिए थे उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने एक बाउंस बैक आते हुए देखा। कमोडिटीज़ में जिस तरह का हमने प्रेडिक्शन दिया था उसी तरह से कमोडिटी में बिहेवियर देखने को मिला। अभी इस हफ्ते में जो वीडियो रहेगा, इस हफ्ते नए साल का पहला वीडियो, पहला हफ्ता, ऐसे कौन से लेवल्स रहेंगे निफ्टी के लिए और बैंक निफ्टी के लिए जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है। ऐसे कौन से सेक्टर्स रहेंगे जहां पे हमारी नजर होनी चाहिए, और उसके साथ साथ कमोडिटी में क्या होगा, यूएस डॉलर और यूएनआर यूएसडी आईएनआर में क्या होगा, पीसीआर के साथ क्या करना है, पीसीआर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये सब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सीधा चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पर। निफ्टी के चार्ट अगर हम देखते हैं, ये रहा निफ्टी का चार्ट। दोस्तों, ये जो निफ्टी का चार्ट है, लास्ट टाइम हमने कहा था कि 17,800 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। वहां पे सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी था और वहां से हमने वापस एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला। लेकिन अभी यहां से आगे क्या, अगले हफ्ते में क्या होने वाला है? अगर हम टेक्निकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो हम एक बॉटम बनाने के बाद वापस ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। तो टेक्निकली अगर मैं देखता हूं तो बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो चार्ट के ऊपर मुझे दिखाई दे रहा है वो इस लेवल पे है। इस रैली में हमने यहाँ पे टॉप लगाया था और यहाँ से वापस निफ्टी फ्राइडे के दिन नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो ये जो लेवल है ये करीब करीब 18,300 के आसपास का है। सो 18,300 ये एक अहम लेवल रहेगा अगले हफ्ते के लिए। इसके ऊपर अगर हम निकलते हैं तो वापस एक अच्छा रैली जो इंडेक्स को 18,500 तक लेके जाने की संभावना चार्ट के ऊपर पूरी पूरी दिखाई दे रही है। और दोस्तों, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ यानी पॉजिटिव मोमेंटम रहने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि एक प्री बजट रैली इस महीने में देखने को मिल सकती है। तो हमारा जो रुझान रहेगा वो थोड़ा पॉजिटिव रहेगा। ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे अगले हफ्ते के लिए, 18,300, 18,500। अगर नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो लेटेस्ट ये जो रैली हुआ, इसमें 2-3 बार जिस लेवल को हमने टेस्ट करने की कोशिश की और वहां से वापस ऊपर घूमे, वो लेवल निकल के आ रहा है 18,000 का। सो मोटा मोटी 18,000 ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा और ऊपर की तरफ 18,300 और 18,500 ये दो लेवल्स रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेंगे। ये दो लेवल्स अगले हफ्ते के लिए मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे। ये देखा हमने टेक्निकल चार्ट के आधार पर। अभी हम देखेंगे ओपन इंटरेस्ट कि निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो आइए दोस्तों देखते हैं ओपन इंटरेस्ट निफ्टी का। अभी मैंने ये निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का चार्ट टेबल ओपन किया है। अभी पहले हम रेजिस्टेंस की तरफ देखेंगे। 18,200 करीब करीब 1,60,000 ओपन इंटरेस्ट है। 18,300 पे 1,32,000 का ओपन इंटरेस्ट है और 18,500 की तरफ देखते तो 1,23,000। तो इनमें से सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट अगर कहीं खड़ा है तो वो है 18,200 पे। यानी ओआई इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेरिवेटिव डेटा हमें ये सजेस्ट कर रहा है कि 18,200 का इंपॉर्टेंट लेवल जो रेजिस्टेंस का काम करेगा। सो टेक्निकली देखे गए तो 18,300 जहां पे भी एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है और ओआई हिसाब से हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है 18,200। सो हम ये पकड़ के चलेंगे कि 18,300 ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए। इसके ऊपर एक तेजी वापस बरकरार होती हुई दिखाई देगी। अभी हम देखते हैं ओपन इंटरेस्ट ऑन पुट साइड। पुट साइड की तरफ अगर हम देखते हैं तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है 18,000 पे। यानी टेक्निकली उसके साथ साथ ओपन इंटरेस्ट भी 18,000 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, ये दर्शा रहा है। उसके बाद अगर मैं देखता हूं तो सीधा 17,800, ये बहुत दूर है, अभी के लेवल से करीब करीब 300 पॉइंट्स दूर है। तो इमीडिएट सपोर्ट का काम अगर कोई लेवल करेगा तो वो रहेगा 18,000, जो कि साइकोलॉजिकल लेवल भी रहेगा। तो हमें नीचे की तरफ 18,000, ऊपर की तरफ 18,300, ये दो लेवल्स की तरफ निफ्टी में ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी की तरफ। अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूं तो बैंक निफ्टी में यहां पे भी एक अच्छा खासा सपोर्ट
अगर मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो निफ्टी की तरह भी यहीं पे भी जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था वहां से वापस एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला। ये जो बाउंस बैक हुआ था इस 2-3 दिन का जो कंसोलिडेशन जैसा दिखाई दे रहा है उसके लेवल्स में देखता हूं तो वो मोटा मोटी 42,500 42,500 के आसपास निकल के आ रहा है। और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये जो 1 2 3 लेवल्स जो हाईएस्ट लेवल अगर मैं देखता हूं तो वो निकल के आ रहा है करीब करीब 43,600 43,500 43,600 ऊपर की तरफ। ये दो बड़े लेवल्स करीब करीब 1000 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सो 42,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है अगले हफ्ते के लिए, और 43,500 43,600 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे अगर बुल्स को वापस अपनी स्ट्रेंथ पानी है और बैंक निफ्टी को ऊपर पुश करना है। टेक्निकली हमने देखा, अभी हम चेक करेंगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बैंक निफ्टी में डेटा कहाँ पॉइज दिख रहा है। सो लेट्स लुक एट बैंक निफ्टी। अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ देखेंगे तो अगले हफ्ते में अगर मैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखूंगा तो 43,000 ये लेवल क्रॉस करना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम देखेंगे तो 43,000 के बहुत नजदीक स्पॉट लेवल है, तो इसके बाद का अगर कोई ओपन इंटरेस्ट मुझे ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है तो वो सीधा दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो कि है 43,500। सो 43,500 ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ओआई के हिसाब से भी और डेटा के हिसाब से भी, चार्ट के हिसाब से भी, सॉरी। और अगर मैं सपोर्ट लेवल यानी पुट के साइड के ओपन इंटरेस्ट की तरफ देखता हूं तो 42,500 जहां पे करीब करीब 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो मुझे दिखाई दे रहा है वो 43,000 है और उसके बाद अगर दिखाई दे रहा है तो 42,500। सो 42,500 एंड 43,500 ये सेम लेवल्स ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी दिखाई दे रहा है, यानी अगला एक हफ्ता बैंक निफ्टी के लिए ये 1000 पॉइंट्स का रेंज निकल के आ रहा है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसके बीच में थोड़ा वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर अच्छा रैली ऊपर की तरफ चाहिए तो हमें 43,500 को क्रॉस करना बहुत जरूरी होगा। ये तो हुआ मेन इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हम सेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। दो सेक्टर्स है, कौन से सेक्टर्स है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना है? तो दोस्तों मैंने 3 सेक्टर्स ऐसे ढूंढे हैं जहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। उसमें से जो पहला सेक्टर है वो रहेगा निफ्टी ऑयल एंड गैस। अगर मैं निफ्टी ऑयल एंड गैस की तरफ देखता हूं तो ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन बनती हुई दिखाई दे रही है और हम पिछले हफ्ते में फ्राइडे को इसी ट्रेंड लाइन के नजदीक आके वहां से नीचे घूमे हैं। तो अगर ये इंडेक्स जो है इसको आउट परफॉर्म करना है तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट आने की संभावना है, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देते हैं तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स जो है उसमें हम अच्छी खासी बढ़त देखेंगे। तो ये जो लेवल निकल के आ रहा है ऑयल एंड गैस इंडेक्स का, वो लेवल करीब करीब निकल के आ रहा है 8,600। मैं राउंड फिगर की बात करूंगा 8,600। इस लेवल की तरफ ध्यान देना चाहिए निफ्टी और ऑयल एंड गैस के लिए। अगर ये इंडेक्स ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा खासा रैली इन स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। दूसरा जो इंडेक्स मैंने ढूंढा है वो है निफ्टी एफएमसीजी। अगर निफ्टी एफएमसीजी का चार्ट हम देखते हैं तो दोस्तों यहाँ पे एक हमने गिरावट देखी, गिरावट के बाद एक कंसोलिडेशन हो रहा है। इस कंसोलिडेशन को अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन मिलता है, जो लेवल इस इंडेक्स का करीब करीब 44,000 का है, अगर हम 44,000 के नीचे फिसलते हैं ये इंडेक्स को देखेंगे तो एफएमसीजी स्टॉक में थोड़ी गिरावट आती हुई हम देखेंगे। उसी तरह से ऊपर की तरफ अगर मैं देखता हूं तो ऊपर की तरफ इसके लिए 45,000 का लेवल है। अगर 45,000 के ऊपर अगर हम निकलते हैं, बहुत ही बेहतरीन बुलिश वेज पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलेगा तो ऊपर की रैली मिलेगी, और नीचे की तरफ मिलेगा तो एक डाउन फ्लैग फॉर्मेशन देखने को मिलेगा जिसमें हम गिरावट बढ़ती हुई देखेंगे। तो इस सेक्टर की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। एंड फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर जो मेरे रडार पर आया हुआ है वो है निफ्टी मेटल।
अभी निफ्टी मेटल की तरफ अगर हम ध्यान देंगे तो किरण सर ने ऑलरेडी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, वो लेवल और आगे भी कंटिन्यू होते हुए हमें दिखाई दे रही है, और ये लेवल सेम उसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ये निफ्टी मेटल ऊपर की तरफ जा रहा था। फ्राइडे के दिन वापस उसी लेवल को हमने टेस्ट किया है दोस्तों, उसी लेवल को। अगर हम इस लेवल को ऊपर की तरफ तोड़ते हैं तो निफ्टी मेटल स्टॉक्स में देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रैली देखने को मिलेगी। हमें यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर ये ब्रेकआउट मिला तो मैं अगर देखता हूँ इस इंडेक्स के लिए ऊपर का लेवल रहेगा 6850, 6850 का लेवल इस इंडेक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ऊपर ये इंडेक्स निकलेगा तो डेफिनेटली मेटल स्टॉक में अच्छी खासी बढ़त हमें देखने को मिल सकती है। सो दोस्तों ये हो गया सेक्टर्स के बारे में। ये 3 सेक्टर्स है, बाकी सब सेक्टर्स की तरफ अगर हम देखेंगे तो या तो एक रेजिस्टेंस के नजदीक आके हम रुके हैं, कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई ट्रेंड क्लियर नहीं है, तो हमें इसलिए ये 3 सेक्टर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी हम चलेंगे कमोडिटीज। अगर हम कमोडिटीज की तरफ जाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले हम देखेंगे गोल्ड। अगर गोल्ड की तरफ देखेंगे तो गोल्ड पिछले हफ्ते में हमने जो प्रिडिक्शन किया था कि यहाँ पे एक साइडवेज मूवमेंट ही देखने को मिल सकता है, एक इंपॉर्टेंट लेवल को उसने तोड़ने के ऊपर रहने की कोशिश की थी लेकिन वो टिक नहीं पाया, वापस नीचे आया। सो ये इंडिकेशन है कि ये जो साइडवेज मूवमेंट है ये जारी रहने की संभावना है। हमारी जो जिन लोगों ने हमारा वीडियो किरण सर ने जो बताया था जब यहाँ पे ब्रेकआउट मिला था, वो अभी भी इंटैक्ट है पोजीशन, और हम मानते हैं कि ये अप ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू होने की पूरी संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। सिल्वर, अगर हम सिल्वर की बात करेंगे तो डेफिनेटली सिल्वर में हम किरण सर ने जो टारगेट दिया था 72,000 का, वो अभी भी इंटैक्ट है। इसमें भी एक बहुत ही बेहतरीन कंसोलिडेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें अभी देखना है कि इस कंसोलिडेशन को हमें ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलेगा, और वो मिलने की संभावना ज्यादा है तो हमारा 72,000 का टारगेट, पहला टारगेट जो रहेगा वो मिनिमम टारगेट रहेगा, वहां पे सिल्वर जाता हुआ हम देख पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों वर्ल्ड इंडाइसिस। अगर हम वर्ल्ड इंडाइसिस की तरफ देखेंगे दोस्तों, हमने पिछले हफ्ते में बोला था कि ये डाउ जोन्स का जो लेवल है ऊपर की तरफ, ये अहम लेवल रहेगा 33,000 आई बिलीव 33,600 का ऊपर की तरफ बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, और 33,500 से ही हमने डाउ जोन्स में एक कंसोलिडेशन या थोड़ी गिरावट हमें देखने को मिली। अगले हफ्ते के लिए भी 33,600 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा जिसकी तरफ हमें वॉच करना है। इसके ऊपर अगर डाउ जोन्स निकलता है तो डाउ जोन्स में भी एक बहुत ही बेहतरीन रैली हमें देखने को मिल सकती है। और नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे तो 32,800 ये जो ट्रेंड लाइन का वैल्यू है वो इंटैक्ट है, इसके नीचे ही थोड़ा वीकनेस देखने को हमें मिल सकता है। फाइनली हम चलेंगे फॉरेक्स। हम देखेंगे यूएसडी आईएनआर। जैसा पिछले हफ्ते में कहा था कि ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कहाँ मिलेगा ये हमें देखना बहुत जरूरी है। ऊपर की तरफ लास्ट वीक के वीडियो में भी मैंने जो लेवल बताया था वो लेवल आज भी इंटैक्ट है, और वो है 82.95। सो 83 राउंड फिगर हम पकड़ेंगे। 83 के ऊपर अगर रुपी निकलता है तो वीकनेस और बढ़ती हुई दिखाई देगी। सो 83 इज इंपॉर्टेंट लेवल फॉर रुपी, उसके ऊपर वीकनेस बढ़ेगी। और नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो मैं मानता हूं ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन का ट्रेंड लाइन का वैल्यू भी पकड़ते हैं तो मैं मानता हूं कि 82.50, तो 82.50 एंड 83 ये 50 पैसे का जो रेंज है, इस रेंज को ये जो दो लेवल से दोस्तों ये मेक और ब्रेक लेवल्स रहेंगे। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला तो वीकनेस बढ़ेगा, नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन मिला तो रुपये में हम ताकत और बढ़ती हुई देख पाएंगे। एंड फाइनली पीसीआर। दोस्तों पीसीआर अगर हम देखते हैं, आपको पीसीआर का इंपॉर्टेंस समझने के लिए किरण सर ने जो पीसीआर के ऊपर जो वीडियो जारी किया था उसको देखना चाहिए, क्योंकि इस पीसीआर का जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देने वाला एक स्ट्रैटेजी है।
आपको हमारा जो पीसीआर का वीडियो है उसे जाके देखना चाहिए। आपके पास अगर पीसीआर का डेटा नहीं है तो आप हमें मेल करेंगे info@kiranjadhav.com पे, और हमारा पीसीआर का जो शीट हमने मेंटेन किया हुआ है जिसके आधार पर आपको ये पूरा चार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पीसीआर का डेटा रोज अपडेट करना है, जो हमारे वेबसाइट पर, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे। हमारे वेबसाइट पर दोस्तों हम हर 1 घंटे का जो पीसीआर का वैल्यू है वो अपडेट करते रहते हैं। आपको रोज 3:30 बजे का जो पीसीआर वैल्यू है वो आप इस शीट में मेंटेन करते जाएंगे। हर दिन का पीसीआर आप यहाँ पे मेंटेन करेंगे और उसके आधार पर ये चार्ट आप बनाते रहेंगे। इस चार्ट को देख के निफ्टी में कैसे पोजीशन लेना है, इसके लिए आपको वो वीडियो देखना बहुत जरूरी है। इसका लिंक हमारे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक आपको मिलेगा। अभी पीसीआर अगर हम देखते हैं तो पिछले हफ्ते 30 तारीख को पीसीआर हो गया था 0.81। चार्ट की तरफ अगर हम देखेंगे तो ये जो लेवल है 0.7, जब इसके नजदीक आता है तो हमें पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है और उसके आधार पर हम आपको बताते रहते हैं हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे। हाँ, टेलीग्राम चैनल दोस्तों, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ये नहीं किया है, वो फ्री है, आपको वो ज्वाइन करना है, क्योंकि हम पीसीआर के आधार पर निफ्टी में कब लॉन्ग पोजीशंस लेनी है, कब शॉर्ट पोजीशंस लेनी है, इसके बारे में आपको हम टेलीग्राम चैनल पे गाइड करते रहते हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो कैसे ज्वाइन करना है, तो दोस्तों हमारे वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे टेलीग्राम चैनल के इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। आप आपके मोबाइल से भी ये कर सकते हो, आप सीधे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाएंगे। अगर आप वो करने में आपको कुछ दिक्कत आती है तो हमारा ये जो इन्वेस्टर हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, जो हमारी वेबसाइट पर सबसे टॉप में लिखा हुआ है हमारे लोगों के ऊपर, वहां पे वो नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करेंगे और आपको वो टेलीग्राम चैनल का लिंक हम भेज देंगे। सो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी में कब कैसे ट्रेड इनिशिएट करना है इसके बारे में आपको फ्री में गाइडेंस करते रहेंगे। यहाँ पे एक बात दोहराना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी पेड प्रीमियम टेलीग्राम चैनल नहीं है। हम हमारे दर्शकों, हमारे जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको गाइड फ्री में करते रहते हैं, तो बिल्कुल ना भूले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0.81 ये पीसीआर आ चुका है, यानी वापस एक बार खरीदारी के मौके मिलने की संभावना पूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये जो दो लेवल है 0.7 एंड 1.2 1.3 के आसपास हमें वापस एक बार रिव्यू लेना होता है और इसके बारे में हम आपको गाइड करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था इस पूरे हफ्ते के लिए वीडियो। अभी हम, जैसा मैंने इस वीडियो के शुरुआती में कहा था कि एक प्री बजट रैली हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसे कौन से सेक्टर्स रहेंगे कि जिसमें रैली देखने को मिलेगी, ऐसे कौन से स्टॉक्स होंगे, इसके ऊपर भी हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे गाइड करते रहेंगे। और हम एट किरण जाधव एसोसिएट्स हम हमेशा स्टॉक मार्केट में आपसे सहयोग करते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, एंड वी विश यू ऑल द ग्रैंड सक्सेस इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट्स। वापस एक बार आपको, आपके परिवार को, आपके सारे दोस्तों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारे कंपनी का टैगलाइन, उसे कभी मत भूलिएगा, और वो टैगलाइन है दोस्तों, पढ़कर, समझकर, निवेश कर। बाय फॉर नाउ, सी यू नेक्स्ट वीक।